जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप कुछ सोचते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मन में जो सवाल है उसका जवाब मिल जाए और अचानक से आपके फोन में बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आ जाता है और उनके पोस्ट के द्वारा आपके सवालों का जवाब मिल जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इसे साधारण समझने की भूल ना करें, जैसे इस भक्त ने किया था। बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आपके फोन में आना या फिर बाबा नीम करोली जी से रिलेटेड वीडियो आना, ये कोई साधारण बात नहीं होती है। जब आप पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है ना, तब जाकर आपके फोन में बाबा नीम करोली जी से रिलेटेड वीडियो या पोस्ट आते हैं। आप सभी ना पहले इस अनुभव को सुनिए, उसके बाद आपको ये 100% विश्वास हो जाएगा कि सच में जब किसी भक्त पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, तब जाकर बाबा नीम करोली जी का साथ मिलता है, उनका आशीर्वाद उस भक्त को मिलता है। यह अनुभव भी बाबा नीम करोली के पोस्ट से रिलेटेड है और बहुत ही अद्भुत है। और एक बात और, बाबा नीम करोली का अगर पोस्ट आता है तो समझ जाइए कि आपकी विश पूरी होने वाली है। आपका जो काम वर्षों से नहीं बन रहा था वो अब बनने वाला है। यह शुभ संकेत होता है। तो चलिए हम सभी मिलकर इस भक्त के अनुभव को सुनते हैं। दोस्तों, ये जो भक्त है ना, ये कोई और नहीं, मेरे बहुत करीबी एक रिलेटिव है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो रिश्ते में मेरी अपनी भगनी लगती है। और वो भी हनुमान जी की भक्ति करती है, उनकी पूजा करती है। और अभी पिछले मंगलवार से ही उन्होंने, अभी जो इस वीक में मंगलवार पड़ा उसके पिछले मंगलवार से ही उन्होंने मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ किया। उनकी कोई विश थी जिसे लेकर वे मंगलवार का व्रत शुरू की है। तो एक मंगलवार तो बहुत अच्छे से निकल गया, लेकिन इस वीक का जो मंगलवार था, जो भी बीत गया है, तो उस दिन क्या हुआ ना कि जैसे अभी उनके साथ हुआ क्या है ना कि उनके हस्बैंड का अभी जॉब ट्रांसफर हुआ है। अभी वो पुणे में रहती हैं, तो जिस शहर में रहती है ना, उसी शहर में, मतलब पुणे में ही उनके हस्बैंड का जॉब ट्रांसफर हुआ है। तो अभी जहाँ पे रहती हैं वो फिलहाल, वहां से उनके हस्बैंड का जो ऑफिस है बहुत दूर पड़ता है, तो इसीलिए उन्हें अभी रूम चेंज करना था। और रूम मिल गया था, अच्छा खासा रूम मिल गया था। लेकिन अभी क्या हुआ ना कि इनका बीएड का एग्जाम भी है जून में, तो मई में अभी जो मेरी भगनी है उनको यहाँ आना था। तो चाह रही थी कि मतलब यहाँ आने से पहले वो जो न्यू रूम ली है पुणे में, वहां शिफ्ट हो जाए। लेकिन न्यू रूम का जो मकान मालिक था वो बोल रहा था कि आप 10 मई के बाद शिफ्ट हो जाना। तो इनको थोड़ा सा परेशानी हो रहा था। सोच रही थी कि अगर मतलब यहाँ हमारे घर पे आने से पहले वो रूम शिफ्ट कर जाती तो ज्यादा अच्छा होता। और उनको वहां से आना है 29 अप्रैल को ही, यानी अभी जो 29 अप्रैल आएगा ना, उसी दिन उनका टिकट है। तो चाह रही थी कि मतलब वो पहले ही शिफ्ट हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। और क्या हुआ ना, इसी बीच की वे अभी मंगलवार को फास्ट की थी और सोची कि आज मंदिर जाएंगे प्रभु के दर्शन करने। ऐसा सोच ही रही थी कि उनको अचानक याद आया कि उनके हस्बैंड तो बहुत लेट से ऑफिस से आते हैं, 7:30 पौने 8 बज जाता है, तो उसके बाद वे थके हुए रहेंगे तो मंदिर कैसे जाएंगे। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे चले जाएंगे, यानी नेक्स्ट मंगलवार को चले जाएंगे, ऐसा वो सोच रही थी। तो बस ये बात वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद वो अपने कामों में लग जाती हैं। और जब वो शाम के टाइम यानी 2 से 3 के बीच जब वो आराम करने रूम में जाती हैं और जैसे ही अपना फोन उठाती हैं, जैसे होता है ना जब हम खाली हो जाते हैं यानी फ्री हो जाते हैं तो लगता है चलो थोड़ा फोन देख लेते हैं ना, तो अपना फोन उठाती है देखने के लिए और यूट्यूब ओपन करती हैं, तो उनमें ना अचानक, यानी उनके फोन में अचानक से बाबा नीम करोली जी का पोस्ट सामने आता है। और उसमें जो लिखा था ना, आप सुनेंगे ना तो सच में आप मतलब शॉक्ड रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन होता है, सच में प्रभु चमत्कार करते हैं। और पता है एक चीज आपको बता दे कि वे दूर दूर तक बाबा नीम करोली के बारे में नहीं जानती थी और न ही उनसे रिलेटेड कभी वीडियो या पोस्ट देखती थी। उनके सजेशन में भी कभी नहीं आता था बाबा नीम करोली जी का। उस दिन पहली बार उनके फोन में बाबा नीम करोली जी का पोस्ट आया था और उसमें लिखा था कि तुम मंदिर क्यों नहीं जा रही हो, जाओ मंदिर दर्शन करने, तुम्हें तो जाना चाहिए। और पता है जब वो ऐसा पोस्ट पढ़ी ना तो 1 घंटे तक वो शांत बैठी रह गई। उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें।
उसके बाद वो डायरेक्ट मुझे फोन करती हैं और बोलती हैं कि मामी जी देखिए ना, ऐसा ऐसा हम सोच रहे थे और फिर ऐसे ऐसे आ गया। हम जैसे ही उनकी बातों को सुने ना, तो हमको बहुत अंदर से रोना आ गया। मतलब हम उसी समय प्रभु को दिल से धन्यवाद बोले कि प्रभु आप कितने कृपालु हैं, आप इतनी जल्दी कृपा करते हैं अपने भक्तों पे। मतलब हमको उस समय ना अजीब सा फील हो रहा था, हम बता नहीं सकते हैं आप सभी को, मतलब क्या ही बताए, अद्भुत अद्भुत था। तो फिर हम उनको बोले कि आप कोई बात नहीं, आप जाओ मंदिर, आप पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। जब प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा हो जाती है ना, तभी बाबा हमें मार्गदर्शन करने आते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज, आप लोग अगर सुंदरकांड पढ़े होंगे ना या फिर रामायण पढ़े होंगे तो आप ये चीज जानते होंगे, जब हनुमान जी लंका गए थे माता सीता की खोज करने, तब हनुमान जी विभीषण जी से विप्र रूप धारण करके मिले थे, यानी संत का रूप धारण करके मिले थे। तब विभीषण जी हनुमान जी को देखकर बोले थे कि हनुमान जी अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि प्रभु श्री राम जी की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर, अब मुझे प्रभु श्री राम के दर्शन अवश्य होंगे। उनकी इच्छा हुई तभी आपका दर्शन हमें हुआ। तो दोस्तों, अगर आप कोई सवालों में उलझे हुए हैं, आप बहुत परेशान हैं और आपके जीवन में कोई संत या साधु आ जाते हैं, तो संत और साधु का आना हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत शुभ माना जाता है। समझिए कि आप पर बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की, तभी जाकर आपके जीवन में संत आए हैं। और अगर आपको नीम करौली बाबा जी की पोस्ट दिखते हैं तो आप इसे साधारण मत समझिएगा, आप खुश हो जाइए, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि बाबा नीम करौली के पोस्ट के द्वारा आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अगर आप गौर करेंगे ना, तो बाबा नीम करौली की जो पोस्ट होते हैं ना, उसमें आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए होते हैं। तो आप उनके पोस्ट को या फिर उनसे रिलेटेड वीडियो को इग्नोर ना करें, कोशिश करें थोड़ा ही सही, लेकिन सुने जरूर। पता है जब, और इनके साथ पता है क्या हुआ, एक चीज आपको बताना भूल गया है कि जब वे फिर गई, उस दिन गई मंदिर दर्शन करने, वे बोली कि अपने हस्बैंड को कॉल की, बोली कि आज हम मंदिर से आएंगे, आप जल्दी आइएगा। फिर वे मंदिर गई और दूसरा दिन बुधवार था, तो दूसरे दिन ना उनके मकान मालिक का फोन आता है और वे मकान मालिक बोलता है कि आप संडे तक शिफ्ट कर सकते हैं या फिर जब आप चाहें शिफ्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब क्या ही बोले, इतनी खुश हो गई, बोली कि मतलब विश्वास नहीं था कि इतना मतलब जल्दी सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि वे बोल रहा था मकान मालिक, जो न्यू हाउस का मकान मालिक था, बोल रहा था कि नहीं अभी कुछ एग्रीमेंट्स करवाएंगे, उसमें लेट हो जाएगा, बहुत सारी बातें बना रहा था। तो देना था, वे रूम देगा, इतना मतलब कंफर्म थे लोग कि वे रूम तो देगा ही, लेकिन वे थोड़ा टाइम लगा रहा था। लेकिन प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हुई। तो देखिए यहाँ होता क्या है कि इनकी विश पूरी होने वाली थी, यानी इनका जो उलझन था वो खत्म होने वाला था, इससे पहले ही बाबा नीम करौली जी ने संकेत दे दिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी हमारे साथ मिलकर बोलें सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।